दोस्तों आजकल सोशल मीडिया पर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा कई वीडियो दिखाई दे रहा है। कहीं पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है तो कहीं पर इसका पावर दिखाया जा रहा है। कोई नेटवर्क मार्केटिंग को सही बताता है तो कोई गलत बताने पे अड़ा हुआ है। सभी अपनी बात को मनवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है और मिथ क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आपका स्वागत है मिस्टर टेक्निकल जी यूट्यूब चैनल पर। नेटवर्क मार्केटिंग पर बात करूं इससे पहले हमें जान लेना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे बॉलीवुड में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखिए, जिन्होंने बिना बॉडी और खूबसूरती के एक बड़े एक्टर बनकर उभरे। वहीं विवेक ओबरॉय के पास सब कुछ होते हुए भी वो बॉलीवुड को कुछ नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कोई उससे लेना नहीं चाहता है। इसलिए खुद को बहस में सही साबित करने का कीड़ा निकाल फेंकिए और आप अपने काम में खुद को सही साबित कीजिए। बेरोजगार लोग पहले काम ढूंढे और पैसे कमाने का रास्ता निकालिए। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आप सभी के मन में सबसे पहला सवाल आता है, क्या 3 के बाद 3 लोगों को जोड़ना नेटवर्क मार्केटिंग है? तो मैं यहाँ पर कहूँगा 3 के बाद 3 लोगों को जोड़ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। लेकिन हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में रेफरल प्रोग्राम होता है, जैसा कि आपने कई सारे एप्स में देखा होगा, जहाँ पे आपको टास्क करने का पेमेंट मिलता है, ना कि एक के बाद एक जोड़ने का पेमेंट आपको दिया जाता है। दोस्तों यह एक ऑफलाइन मार्केटिंग है जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग से बिल्कुल अलग होता है और इसका डिमांड हमेशा मार्केट में रहने वाला है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। और यहाँ पर आप एक के बाद एक को जोड़कर पैसे नहीं कमाते हैं, बल्कि आप दूसरों से और खुद से काम करके कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके पैसे कमाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कंज्यूमर को कमाने का मौका देती है, जिससे कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बच जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टीवी विज्ञापन का। जब एक कंपनी टीवी विज्ञापन करवाने जाती है तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज्यादा पेमेंट देना पड़ता है और पेमेंट कंपनी पहले ले लेता है। की कोई गारंटी नहीं होती है कि विज्ञापन चलने के बाद कंपनी को फायदा होगा या नुकसान। तो कंपनी या एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट बचा के अपने कंज्यूमर को दे देती है, या तो फ्री प्रोडक्ट दे देती है, या फिर कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने पर कंपनी अपने कंज्यूमर को पेमेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं, दरअसल वो MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग है। और यह मल्टी लेवल मार्केटिंग है ही नहीं, यह एक तरह का फ्रॉड है। बस इसमें एक दमदार नाम जोड़ दिया गया है, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, और आपको चूना लगाया जाता है। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का शुरुआत कैसे हुआ था? सबसे पहले जॉब का वैकेंसी निकाला गया था ऑफलाइन में। तो जितने भी बंदे जॉब ज्वाइन करने के लिए गए तो वहाँ पे बताया गया आपको इतना सैलरी मिलेगा, लेकिन ज्वाइन करने का आपको इतना ज्वाइनिंग फीस देना होगा। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने कहा कि आप जितने भी बंदे ज्वाइन करेंगे सभी को ज्वाइनिंग फीस देना होगा, और आप सब जो भी ज्वाइन किए हैं वो और भी बंदे अपने नीचे में जोड़िए, और वो जो बंदे जुड़ेंगे वो भी अपने नीचे में बंदे जोड़ेंगे। और इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके कई सारी वेबसाइट बनाई गई, जहाँ पे बताया गया कि ज्वाइनिंग फीस दे करके आप जुड़िए और आप अपने नीचे में एक को जोड़िए और उसके बाद आपको पेमेंट मिला जाएगा। ये सारा जितना भी मॉडल होता है जिसमें एक बंदा पेमेंट देकर जुड़ता है, उसे कहा जाता है कि आप दूसरे बंदे को पेमेंट दे करके जोड़िए। ये जितना भी काम होता है ये सारा मल्टी लेवल मार्केटिंग में होता है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। और मल्टी लेवल मार्केटिंग पूरी की पूरी तरह फ्रॉड है। अगर आपको कहीं पर भी पैसा देकर ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है तो आप सबसे पहले सतर्क हो जाएं। और इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोगों ने अपना पैसा गंवाया है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को खराब समझते हैं। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में अंतर समझ लिया होगा। और दूसरा है चीट फंड। इसका नाम सुन के आपको सहारा बैंक का याद आ गया होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चीट फंड को सही ठहराया है और इस पर गाइडेंस लाने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई गाइडेंस नहीं आया है। मतलब अगर कोई भी चीट फंड कंपनी में आप जुड़ रहे हैं और गाइडेंस आया नहीं है तो वहाँ पे आसानी से आपके साथ में ठगी किया जा सकता है। और ठीक इसी चीट फंड के मॉडल को उठा करके कई सारी वेबसाइट ने इसका इस्तेमाल किया, आपको जोड़ा और जोड़ने के बाद आपको बताया यहाँ पर इतना पेमेंट लगाइए तो आपको दूसरा व्यक्ति इतना पेमेंट भेजेगा, और वो अगर इतना पेमेंट करता है तो आपको आगे इतना पेमेंट मिलेगा। सबसे पहले चीट फंड को समझाते हैं। चीट फंड में क्या होता था पहले कि जो गांव में किसी एक व्यक्ति के पास सारे गांव वाले मिलकर के पेमेंट जमा करते थे अपने हर महीने से। अब वो क्या होता था, जब भी कभी जरूरी पड़ता था किसी को भी तो वो उनसे जाकर के कैश पेमेंट ले लेते थे और जाके अपना जो भी जरूरत था पूरा करते थे और उसके बाद फिर वो पेमेंट को लौटाते रहते थे। तो इस तरीका से ये काम करता था। लेकिन अभी कलयुग आ गया है। अभी अगर आप किसी के पास पैसे जमा करें चाहे गांव में या शहर में, तो वो आपका पेमेंट भी लेकर निकल जाता है। तो आप चीट फंड को समझ सकते हैं कि ये एक तरह का इंश्योरेंस था। लेकिन इसी मेथड का इस्तेमाल करके कई सारी कंपनियां ने ऑनलाइन चिट फंड कंपनी बनाई और वहां पे आपको पैसा लगाया, एक दो बार थोड़ा थोड़ा पैसा दिया और उसके बाद आपका मोटा पैसा लेकर भाग गया। इसे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं। और तीसरा पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ, मार्केट में ढेर सारे करेंसी आते हैं, आपको बताया जाता है कि आप इस करेंसी को खरीद लो क्योंकि बिटकॉइन यहाँ से वहां पहुंच गया है। तो उसके बाद आप उस करेंसी में पेमेंट डालते हैं और कंपनी आपके पैसे को लेकर के फरार हो जाती है। तो ये भी पूरा का पूरा धोखाधड़ी है और ये ट्रेडिंग में आता है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आता है। अगर आप कहीं करेंसी खरीद रहे हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए।
बिटकॉइन के बारे में आपको नॉलेज है तभी आप बिटकॉइन को खरीदिए। बिना नॉलेज के अगर आप बिटकॉइन भी खरीदेंगे तो भी आप बर्बाद हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी क्रिप्टो कॉइन हैं वो फ्री में आप 1-2 हजार रुपए का फीस देकर बना सकते हैं और उसे आसानी से बेच करके किसी भी आदमी को बेवकूफ बनाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे ये 3 तरीका है जिससे सबसे ज्यादा लोगों के पैसे डूबे हैं। पहला तो हो गया ज्वाइनिंग, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। दूसरा हो गया चिट फंड, इतना पेमेंट दीजिए, इतना पेमेंट आपको मिलेगा, दूसरा बंदा देगा, इसकी टोपी उसके सर इसे कहा जाता है। और तीसरा हो गया क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन यहाँ से वहां पहुंच गया है, ये करेंसी आप खरीदिए, आपको इतना का रिटर्न मिलेगा। और शेयर मार्केट इतना का रिटर्न दे रहा है लेकिन ये करेंसी आपको इतना का रिटर्न दे देगा। तो आपने बिना नॉलेज के उसके अंदर में गया और आपको चूना लगाया। अब जो भी आदमी इन तीनों काम को नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग समझकर ज्वाइन किया था या फिर यहाँ पे अपना पैसा गवाया है, वो सभी लोग अभी आपको ड्रीम 11 पर टीम बनाते हुए दिख जाएंगे। मतलब आपने समझ लिया, अगर बिना नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वहाँ 100% आपको घाटा लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों अब आपने समझ लिया होगा कि आपका पेमेंट, आपका पैसा कहाँ डूबा है। तो कमेंट में लिख के बताइए कि आपका पैसा इन तीनों में से किस में डूबा है। और दोस्तों मैंने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो देखा जहाँ पे कोई बंदा बता रहा था कि ये देखो गवर्नमेंट ने जितने भी बैंकिंग फॉर्म है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे मैं बता दूं गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क करते हैं या फिर कमीशन पर काम करते हैं इंक्लूडिंग नेटवर्क मार्केटिंग, ये सभी लोग गिग इकोनॉमी के अंदर में काम करेंगे। और गिग इकोनॉमी का गवर्नमेंट ने एक आदेश भी जारी कर दिया है जिसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कानून नहीं बना है और कानून भी बन रहा है। और सरकार ने गिग वर्कर की मदद करने के लिए फंड भी लेकर आई है, जिसे राजस्थान जो है ऐसा पहला राज्य बन गया है जो गिग वर्कर के लिए अपने फंड को लागू कर दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं जितने भी ऐसे व्यक्ति जो कमीशन बेस्ड सेल्फ एम्प्लॉयड काम कर रहे हैं ये सभी गिग इकोनॉमी के अंदर में आएंगे और ये जो काम करेंगे ये गिग वर्किंग कहलाएगा। और ये जो लोग काम करने वाले हैं इन्हें गिग वर्कर कहा जाएगा। तो दोस्तों इससे मुझे आपको ये बताना था कि अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है जो कि बहुत बदनाम हो गया है, तो गवर्नमेंट ने ही ऊपर से इसका नाम चेंज करके गिग वर्क कर दिया है। तो अगर आप कहीं पर भी अपने बिजनेस प्लान को पिच करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि आप गिग वर्कर हो, आप गिग इकोनॉमी के अंदर में काम करते हो। इससे आपकी जो है बदनामी भी नहीं होगी। और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ है इसको अभी आप इस्तेमाल करने से बच जाएंगे। तो YouTube के ऊपर में कई सारे लोगों ने वीडियो बनाया कि गिग इकोनॉमी क्या है, ये कैसे काम करता है। लेकिन जब मैंने अपना गिग इकोनॉमी का वीडियो में प्रैक्टिकल काम किया कंपनी में और जब मैं अपने एक्सपीरियंस का वीडियो YouTube के ऊपर में अपलोड किया है, तो मेरी वीडियो अपलोड होने के बाद विवेक बिंद्रा सर ने भी बोला है कि उनके जितने भी आदमी है वो गिग वर्क कर रहे हैं। पहले वो कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी कह रहे हैं कि गिग वर्क कर रहे हैं। उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग का नाम हटा दिया है। और भी बहुत सारी कंपनियां थी जो कमीशन बेस पे काम करती थी और डर कर अपनी सर्विस को बंद कर दी थी कमीशन वाले। लेकिन उन कंपनियों ने भी मेरी वीडियो को देखा और पूरा फुल कॉन्फिडेंस अपनी कमीशन बेस्ड सर्विस को चालू की, वो भी पूरा एक डॉक्यूमेंट बना के। जब उनको पता चला कि गिग वर्क क्या है और गवर्नमेंट ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया, वो लीगली गिग वर्क यानी कि कमीशन पे काम करवा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अगर आपको कोई बोलता है कि आप क्या कहते हैं तो अब आपको बताने का जरूरत नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं गिग इकोनॉमी के अंदर में काम करता हूं और मैं एक गिग वर्कर हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट का आदेश है और मैंने आपको बता भी दिया। और अगर आपको नहीं पता है कि गिग वर्क क्या है तो आप हमारी इस वाली वीडियो को चेक कीजिए, जाकर देखिए। मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया हूँ। हालांकि वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन मैंने जो बात आपको बताया वो यूट्यूब पे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी।